ऑर्गेज्म शब्द के लिए कामुकता या सेक्स बहुत छोटी क्रिया है। ये अपर्याप्त है। आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए, या अगर अनुभव में नहीं तो कम से कम भाषा में, ज्यादातर लोगों के लिए ऑर्गेज्म का अर्थ हमेशा कामुकता होता है, पर यह सच नहीं है। मूल रूप से ऑर्गेज्म का अर्थ है एक भीतरी आनंदपूर्ण अवस्था। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल कामुकता के संबंध में किया जाता है, क्योंकि दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों ने कामुकता की भौतिक तीव्रता से बड़े किसी दूसरे अनुभव को शायद नहीं जाना है। ज्यादातर लोगों ने उससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाना है, तो उन्होंने ऑर्गेज्म शब्द का उपयोग कामुकता के लिए करना शुरू कर दिया। ऑर्गेज्म का अर्थ उससे कहीं अधिक है कि आपका पूरा जीव एक खास ऊंचाई तक पहुंच गया है। कामुकता से ऐसा नहीं होता। यह आपको शिखर का एक बोध देती है, पर यह आपको परम शिखर तक नहीं ले जाती, जहां आपके शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा का विस्फोट हो। तो ऑर्गेज्म शब्द के लिए कामुकता या सेक्स बहुत छोटी क्रिया है। ये अपर्याप्त है। बात बस ये है कि जब व्यक्ति भौतिक रूप से आनंद की एक अवस्था में पहुंचता है तो वहां एक सीमा होती है, पर जब व्यक्ति को परम आनंद में जीने के लिए भौतिकता की जरूरत नहीं रह जाती, तो ये एक लगातार चलने वाला ऑर्गेज्म है। भारत में हमारे पास इसके लिए एक बेहतर शब्द है। हम इसे आनंद कहते हैं। आनंद ऑर्गेज्म है। हमने ईश्वर को एक ऑर्गेज्म कहा है। We said God is Ananda, Brahmananda. हमने कहा ईश्वर आनंद है, ब्रह्मानंद। इसलिए जब हम ब्रह्मानंद कहते हैं तो हमारा मतलब है जिसे आप ईश्वर कहते हैं वो परम ऑर्गेज्म है। अगर आप जीवन को ईमानदारी से देखते हैं, स्वार्थी धार्मिक प्रक्रियाओं को एक ओर रखकर, तो वो एकमात्र चीज जिसे मनुष्य खोज रहा है वो मधुरता की परम अवस्था है। वो इसे परमेश्वर या साम्राज्य कहता है, वो इसे स्वर्ग कहता है, वो इसे जो भी कहता है, वास्तव में वो एक परम ऑर्गेज्म की खोज में है। वो किसी और चीज को नहीं खोज रहा। इसलिए ईश्वर को आनंद कहा गया है या ईश्वर को ऑर्गेज्म कहा गया है। ऑर्गेज्म एक पर्याप्त शब्द नहीं है। आनंद उस चीज को ऑर्गेज्म शब्द की तुलना में कहीं बड़े तरीके से कहता है। Then the word orgasm says it. इसलिए पूर्वी देशों में ईश्वर को आनंद कहते हैं। परम ऑर्गेज्म ईश्वर है। अगर आप सीमित चीजों से संतुष्ट होना चाहते हैं तो आप कामुकता, शराब, ड्रग्स को आजमा सकते हैं। ये आपको बस गुलाम बनाएंगे, ये आपको मुक्त नहीं करते, क्योंकि ये आनंद नहीं है, ये बस सुख है। सुख हमेशा उलझाता है। लोग सुख खोजते हैं क्योंकि खुशी गायब है, क्योंकि आनंद लापता है। अगर आप आनंदित हैं तो आप निश्चित रूप से सुख नहीं खोजेंगे। क्या ऐसा नहीं है? अगर आप इस समय सच में आनंदपूर्ण हैं तो क्या आप सुख चाहेंगे? सुख केवल आनंद की एक छाया है। ये कभी भी वास्तविक चीज नहीं होती, ये बस आपको एक छाया प्रदान करता है। लेकिन जब आपने असली चीज को नहीं जाना है तो एक छाया से काम चल जाएगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर अगर आप सुख की सीमा को नहीं पहचानते तो आप इसमें उलझ जाएंगे।